हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल हाई पैकेजिंग मशीनरी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फूड प्रोडक्ट का बिजनेस करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप इसमें शुरुआत में होने वाले नुकसान से आप बच सकते हो। दोस्तों, या ऑनलाइन चेक करके मन बना लेते हैं कि हमें भी इस लाइन में जाना है और फूड प्रोडक्ट का बिजनेस जैसे कि चिप्स का, कुरकुरे का, नमकीन का या पफ का करना है। दोस्तों, ये बिजनेस हालांकि बहुत अच्छा है, तभी तो मार्केट में हर दुकानों पर ये सेल हो और आज की डेट में बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां इससे हजारों करोड़ों का मुनाफा कमा रही है। लेकिन करने का सही तरीका क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे और अपना एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म खड़ा कर पाओगे। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी यह बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अपना नुकसान में या घाटे में इस बिजनेस को कर रहे हैं। उनको चार पैसे ठीक ठाक बच रहे हैं, तभी है बिजनेस वो लोग कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा आज की डेट में हल्दीराम, ले डायमंड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ों का मुनाफा कर रही हैं। उन्होंने कैसे शुरुआत की थी ये मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी कंपनी शुरुआत करती है तो वो बहुत छोटे से ही करती है। ऐसा ही इन कंपनियों ने किया था। शुरुआत में इन कंपनियों ने भी मैनुअल काम किया, काफ़ी तरह के प्रोडक्ट बनाए, अपने लोकल मार्केट में उतारे और जो वो भी काफ़ी तरह के फ्लेवर के साथ। मान लो उन्होंने नमकीन, चिप्स या कुरकुरे जो भी उतारे, उन्होंने कई तरीके के प्रोडक्ट बनाए और उनको कई तरीके के फ्लेवर के साथ मार्केट में अपने लोकल एरिया में उतारा। जो प्रोडक्ट उनके मार्केट में अच्छे उतरे उनको उन्होंने आगे बढ़ाया और जो उनके नहीं चल पाए उनको उन्होंने पीछे छोड़ दिया, यानी कि उनको बंद ही कर दिया। लेकिन जो प्रोडक्ट उनके चले, उनकी डिमांड इनकी बढ़ी, उन्होंने अपने ब्रांड पन्नी में उनको पैक करना शुरू किया, अपना नाम लोगो रख करके, और धीरे धीरे अपने एरिया से हर जगह उन्होंने इसको फैलाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे डिमांड बढ़ने लगी तो इनकी प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ने लगी, तो उसके उन्होंने मशीनों का यूज़ किया जो ऑटोमेटिक आज की डेट में इनके पास है। उससे इनकी प्रोडक्शन काफ़ी हद तक बढ़ गई और इनकी मार्केट बहुत बढ़िया चलने लगी। इसी तरीक़ा से जब आप भी अपना कोई बिजनेस करना चाहो तो शुरुआत आप भी सबसे पहले छोटे से ही कीजिए, तभी आप अपना कोई बेनिफिट कर पाओगे और शुरुआत में कोई भी नुकसान होने से आप बच पाओगे। क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस करते हो तो शुरुआत में काफ़ी तरीका का मन में थॉट होती है कि पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, पैसे डूब तो नहीं जाओगे, तो इस तरीका के काफ़ी थॉट मन में आते हैं। तो उसी तरीका से आज मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में होने वाले नुकसान से आप कैसे बच सकते हो। तो शुरू में आप जब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसको आपको 3 से 4 तरह के प्रोडक्ट के साथ मार्केट में उतारना चाहिए, और वो भी 3 से 4 तरह के फ्लेवर के साथ। माना आपके 4 प्रोडक्ट बने 4 फ्लेवर के साथ और उनमें से 2 चल पाए, 2 नहीं चल पाए, तो आपका जो 2 नहीं चल पाए उनका आपका घाटा होगा। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप कैसे उससे बच सकते हो। दोस्तों, शुरुआत में आप रेडीमेड पन्नी का यूज कीजिए और सेमी ऑटोमेटिक मशीनों का यूज कीजिए। उससे आपका मार्केट का रेस्पॉन्स आपको पता चल जाएगा कि कैसे मार्केट का रेस्पॉन्स है इन प्रोडक्ट के साथ और जो मेरे द्वारा बनाए गए फ्लेवर है उनके साथ। तो शुरू में आप रेडीमेड पन्नी का यूज कीजिए और 3-4 तरह के प्रोडक्ट तो आपको बनाने ही चाहिए। माना आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और वो मार्केट में सही तरीक़ा से नहीं चल पाया, तो आपका एक ही प्रोडक्ट के साथ वो बिजनेस ठप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। और आपने एक ही प्रोडक्ट माना वो बनाया और कहीं मार्केट में लेकर सेल करने गए और सेल्समैन ने या होलसेल वाले ने ये बोल दिया कि आज मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मुझे नहीं चाहिए या मुझे अभी इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो आपका जाने का समय बर्बाद होगा और आपका जो वहाँ पर जाने का ट्रेवलिंग चार्ज, यानी कि आपका जो तेल का खर्चा होगा वो आपका वेस्ट जाएगा। तो जब आप जा ही रहे हो तो 3-4 तरह के प्रोडक्ट आप लेकर जाइए, तो क्या पता उनमें से 1-2 प्रोडक्ट सेल्समैन या होलसेल वाला ले ले। तो आप रेडीमेड पन्नी का फ़ायदा क्या है वह भी मैं आपको बताऊँगा। जब आप अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो और शुरुआत में ही आपने अपना ब्रांड बना लिया और माना वह नहीं चल पाया, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब आप ब्रांड बनाते हो तो उसमें आपको काफ़ी तरह के डॉक्यूमेंट, जैसे आपका GST रजिस्ट्रेशन है, फूड लाइसेंस है, या आपका ट्रेडमार्क है,
या पॉल्यूशन है, इस तरीके के काफ़ी डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं और उनका खर्चा भी 30-40 हज़ार रुपये के आसपास होता है। और दूसरी बात, जब आप अपने ब्रांड की पन्नी बनाओगे तो उसके लिए आपका पहले डाई बनता है, क्योंकि कोई भी आप नाम, लोगो, चित्र अपना पैकेट पर छापोगे तो उसके लिए पहले वो डाई बनती है। और एक प्रोडक्ट की डाई मात्र 35 से 36 हज़ार रुपये के खर्च में होती है। माना आपने 4 प्रोडक्ट बनाए तो 4 प्रोडक्ट के लिए आपका करीब 1.5 लाख रुपये का इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा। और उनमें से कोई 2 चले, 2 नहीं चल पाए तो आपका 75-70 हज़ार रुपये वेस्ट जा पाएगा। इसीलिए शुरुआत आपको रेडीमेड पन्नी से करनी चाहिए। और जब आप ब्रांड बना रहे हो, माना आपने डाई बना ली, उसके बाद जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो भी बहुत कॉस्टली होती है। और जो भी ये पन्नी मैन्युफैक्चरर होते हैं जो पाउच बनाते हैं, उनकी भी लिमिट होती है कि वो मिनिमम एक प्रोडक्ट को ही 300 kg प्रिंट करके देते हैं। और आपने 4 प्रोडक्ट बनवाए तो आपका मोटा मोटा मिनिमम से मिनिमम वो 1 टन माल आपका बनाएंगे, यानी कि 1000 kg। और जो पन्नी की कॉस्ट आज की डेट में है वो 240 रुपये पर kg होता है। उसके अलावा भी इस पर 18% टैक्स लगता है, GST लगेगा आपका। तो 240 इंटू 1000 इक्वल टू आपका करीब 2,40,000 रुपये का पन्नी का प्रिंटिंग का खर्चा आया। और 1.5 लाख रुपये आपका उसका डाई का खर्चा आएगा आपका। तो मोटा मोटा आपका करीब 4 लाख रुपए का इन्वेस्ट होगा। उसमें आपके 3 से 4 तरह के प्रोडक्ट के पन्नी बनेंगी। और माना उसमें से आपका 2 प्रोडक्ट की पन्नी चल गई, यानी कि आपके 2 प्रोडक्ट चल गए और 2 नहीं चले तो आपका 2 लाख रुपए का लॉस हो जाएगा। तो शुरुआत में ही अगर आप लॉस खा जाते हो तो आपकी हिम्मत टूट जाती है, फिर आप पीछे हटने लग जाते हो कि मेरा तो इतना लॉस हो गया और इस बिजनेस में मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीक़ा से आप एक नेगेटिव सोच लेकर बैठ जाओगे और आप इस काम में मार खा जाओगे। तो इसीलिए जब आप शुरुआत करते हो तो आपको भी शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए। उसके लिए आपको रेडीमेड पन्नी शुरुआत में यूज़ करनी चाहिए। उससे क्या होगा, जब आप रेडीमेड पन्नी यूज़ करोगे तो रेडीमेड पन्नी का एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, उसमें आपका भले ही नाम नहीं होगा लेकिन फोटो, चित्र वगैरह सारा कुछ होता है। जैसे हल्दीराम की पन्नी होती है, सेम इस तरीके की पन्नी होती है क्वालिटी में, उनमें भी आप एयर भर सकते हो, लड़ी बन जाती है उनकी भी। बस क्या होता है वो उसमें आपका नाम नहीं होगा, बाकी फ़ोटो वगैरह उसमें सारे कुछ होते हैं। और दूसरी बात जो सबसे बेस्ट बेनिफिट होता है, उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप उसमें 50 kg ले, चाहे 100 kg खरीदिए, चाहे 200 kg, आप अपनी चॉइस अनुसार उसमें कितना भी खरीद सकते हो। और जब आप 3 से 4 तरह के प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसमें आपके बाई चांस 2 चले और 2 नहीं चल पाए तो उसमें क्या है, आपका केवल 50-100 kg पन्नी का ही खर्च का लॉस जाएगा, ना कि डाई का और ना ही कोई लिमिट के द्वारा पन्नी खरीदी हुई उसका लॉस। जब आपने 4 प्रोडक्ट लॉन्च किए, उनमें से 2 चल गए आपके और उन 2 की पन्नी आप फिर बाद में प्रिंट कराओ तो उसमें क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है, आपका फ्लेवर का जो टेस्ट है वो अच्छा लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसको आप अपने ब्रांड की पन्नी में फिर पैक करना शुरू कीजिए। तो उससे आपकी ब्रांड फैलेगी और आपका प्रोडक्शन का और आपका काम अच्छा चलेगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ने लगेगी तो आपको मशीनों की ऑलरेडी ज़रूरत पड़ने लगेगी, तब आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन से डायरेक्ट ऑटोमेटिक मशीन में जा सकते हो, क्योंकि सेमी ऑटोमेटिक की अपेक्षा ऑटोमेटिक मशीनें ज़्यादा प्रोडक्शन करती है और आपका काम एक उचित समय पर करके देती है। और धीरे धीरे जब आपका काम अच्छा फैलने लगेगा तो आप 1 ब्रांच से 2 ब्रांच, 2 ब्रांच से 3 ब्रांच, इस तरीके काफ़ी ब्रांच खोल सकते हो और अपना करोड़ों का व्यापार जमा सकते हो। तो बात करता हूँ ये रेडीमेड पन्नी कहाँ से मिलेगी। ये रेडीमेड पन्नी आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, वो सभी हमारे पास मिल जाएंगी। आप 1-2 महीने के लिए उस पन्नी से अपना एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो और मार्केट में यह जान सकते हो कि आपके किस प्रोडक्ट की डिमांड किस फ्लेवर के साथ अच्छी चल रही है। जिस प्रोडक्ट की डिमांड जिस फ्लेवर के साथ अच्छी चलेगी उसको फिर आप अपने ब्रांड में जब लॉन्च करोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा।
आप डायरेक्ट ही उससे अपना मार्केट जमा सकते हो। तो ये रेडीमेड पन्नियाँ भी हमारे पास मिल जाती हैं। उसको यूज करने के लिए जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसमें जो मसाले फ्लेवर लगेंगे वो सारे मसाले फ्लेवर के संपर्क में हमारे पास ही होते हैं। वो सारे मसाले आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, वो सारे मसाले भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि मशीन तो मैं बनाता ही हूँ। जो भी प्रोडक्ट की आपको मशीन चाहिए, सेमी ऑटोमेटिक हो चाहे ऑटोमेटिक हो, वो सारी मशीनें भी मेरे पास मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसी तरीके की नई नई वीडियो, नए नए उद्योग के रिलेटेड आपको जानकारी लाता है। और दोस्तों, वीडियो में कोई भी किसी भी तरीके की आपको कोई भी कमी लगी हो या शिकायत लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दे सकते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी तरीके का आपका चॉइस अनुसार वीडियो बना सकूँ। तो तब तक के लिए आपसे लेता हूँ अलविदा और मिलता हूँ कोई नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।